पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। इसीलिए हम ये गुनगुनाते हैं और डिक्लेयर करते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। प्रभु ने ये दिन बनाया और हम इसमें आनंद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमको दिया। और पिता परमेश्वर, आज आप जो अपने वचनों से हम लोगों से बातें करने वाले हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब लोगों को अपने आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर हमसे बोलता भी है। कहता है ना, अगर हम व्यवस्था विवरण उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ें, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, यहाँ पे क्या है कि तब यहोवा ने किससे कहा? मुझसे कहा। आज हम लोग, अभी नया साल है तो आज से अब हम ये डिक्लेयर करेंगे, प्रति भोर सुबह उठ के, जैसे कि प्रति भोर जब लेमेंटेशन 3 उसका 22, अभी यहीं पे हाथ लगाए रखिए, विलाप गीत उसका 3 उसका 22 वचन हम देखते हैं। मिट नहीं गया परमेश्वर की करुणा, हम मिट नहीं गए, हाँ, महान करुणा का फल है, प्रति भोर उसकी प्यार हमारे नहीं होता। उसकी करुणा नहीं हो जाती। क्या है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अब यहोवा जो हमसे कह रहा है, हमको ये कहना है कि उस यहोवा की करुणा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहोवा प्रति भोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। और जब वो प्रभु परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो परमेश्वर की करुणा महान है, यही है ना कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये किसकी? परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है। किसके ऊपर? परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, लेकिन कौन समझने वाला है? हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातें करी, लेकिन अगर हम आज परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के साथ हम समय नहीं बिताते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बातें करी? क्या हम वो वाला बीज हैं जो कांटों के ऊपर गिरा है? कांटों के ऊपर जब बीज गिरता है तो वो थोड़ा सा उगता है, फिर कांटा दबा देता। और वो क्या है? अगर हम ये कहें कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, लेकिन अगर हम वो उस प्रकार के बीज के समान हैं, क्योंकि ऐसा बीज क्या होता है? हम गए कलीसिया में, हम सभाओं में गए और हालेलुया 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 किया, और जहां बाहर निकले और कुछ हमारे पास प्रॉब्लम आई, हम भूल गए। लेकिन परमेश्वर आज जो हमसे बातें कर रहा है, हम ये कहें कि हम कांटा कुछ भी हो, हम मिट नहीं गए। वो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि जब हम भजन संहिता 115 और उसका 12 वचन देखते हैं, उसमें ये है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वो आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वो इज़राइल के घराने को आशीष देगा, हारून के घराने को आशीष देगा। यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया। अब आज हम उस परमेश्वर के
भय में चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि हम यहोवा ने हमको स्मरण किया है। और यहोवा किसको स्मरण करता है? यहोवा किसको स्मरण करता है? जिनके बच्चे बेटे हैं, बेटे बेटे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। क्या है? इसलिए यदि जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। और परमेश्वर किसको स्मरण करेगा? नई सृष्टि है, जिसने एक नया जन्म लिया है। और नया जन्म कैसे है? अगर हम यूहन्ना पढ़ते हैं, यहीं पे हाथ लगाए रखना, यूहन्ना 3 देखते हैं और उसका 5 और 6 देखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। एक मिनट, मनुष्य जल और आत्मा से ना समझे। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो कोई मसीह में कौन है? जब तक वो आत्मा से और जल से ना जन्मे। यही है ना कि जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हमारे लिए आज क्या चीज जरूरी है? तभी हम कह सकते हैं परमेश्वर ने मुझसे कहा। तब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमको हर प्रॉब्लम से निकालेगा। हम तब कह सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं जब हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशन है तब। अदरवाइज हम ये जब हमको पता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यही है ना कि जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है। देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, और जब तक पुरानी बातें नहीं बीतेंगी हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि वो जो बातें हैं, जो पुरानी बातें, और पुरानी बातें क्या हैं? पुरानी बातें, ये तो पहला यूहन्ना 2:15 में यही लिखा है ना। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ठीक है कि देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? तुम संसार, अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, जैसे उसका 16 वचन क्या था? क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड वो पिता की ओर वो से पिता नहीं, की ओर से नहीं है, परंतु संसार की से और से है। संसार की ही ओर से है। और जब वो जो कुछ भी अगर संसार से है तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट लव टू मास्टर्स। या तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे या हम धन से प्रेम करेंगे। और हम यहां कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। यहां पे एक चीज ये देखने की है, परमेश्वर किससे बातें कर रहा है, किससे कहेगा। अगर हमारे पास सांसारिकता है, अगर हम आज भी संसार के जीवन में उसकी व्यवस्था पे चलते हैं,
तो हम परमेश्वर से कुछ पाने की आशा नहीं रख सकते। और फिर उसके बाद हम दोष लगाने लगते हैं कि देखो हम परमेश्वर, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तब भी हमें प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। लेकिन क्या हमने कभी अपने आप को झांक के देखा है? विलाप गीत 3 उसका 40। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की हाँ। ओर फिरें। नहीं तो यहाँ पे क्या है? हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। अगर कुछ नहीं है, प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा है, हम यीशु को जानते हैं, बेहतर है हम देखें, हम सोचें, हम इस बात पे मन वो करें कि क्या है। तो इसलिए है कि हम अपने चाल चलन को परखें और यहोवा की ओर मुड़ें। हम अपने चाल चलन तो परख नहीं रहे और दोष लगाने लगे। जिस प्रकार आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया था? आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया था? आदम ने हव्वा के ऊपर कहां दोष लगाया था? आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया था कि तुमने स्त्री दी है, हम तो सीधे थे, है ना? आदम ने क्या कहा था परमेश्वर से कि तुमने जो स्त्री दी है उसकी वजह से मैंने फल खाया। यानी कि ना तुम स्त्री देते ना मैं फल खाता। तो आज कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो नया जीवन पाए हुए हैं, लेकिन हम दोष लगा रहे हैं क्योंकि हमें अनदेखा। वो आदम आज तक नहीं मरा है, पहला आदम नहीं मरा, दूसरा आदम हम कैसे पाए? और दूसरा आदम स्वयं जो यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपना बलिदान किया, अपना लहू बहाया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज जो भी बीमारी है, अगर आज हम ये डिक्लेयर करते हैं कि वो यीशु के लहू से, कोड़े खाने से आज हम चंगे हो गए हैं, हमारा कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आज मेरी चंगाई हो गई है। इसलिए यहोवा मुझसे कह रहा है, बार बार यही कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए अपना बलिदान किया है और मेरा लहू आज तुम्हारे ऊपर है और तुमसे कह रहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। हालेलुया। हम इसलिए आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक वचन हम और पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और 3 वचन। तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। अब घूमकर उत्तर दिशा की ओर चलो। तुम लोगों को, यानी कि हम आज तक हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से हमने अभी तक वो रिलेशन स्थापित नहीं किया है। वो ये कह रहा है तुम्हें इस पहाड़ के, अपनी प्रॉब्लम्स के, आज कितने लोग हैं जब जवाब नहीं आए इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। हम परमेश्वर से रिलेशन नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि उसने कहा है कि अब तुम घूमकर उत्तर दिशा की तरफ चलो। और जब हम उत्तर दिशा की तरफ चले, हम जब परमेश्वर के पास आए, इसका 24 वचन पढ़ेंगे और 25 वचन पढ़ेंगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो। और मतलब जब हम उत्तर दिशा की आए, उत्तर दिशा की तरफ मुड़े, क्योंकि परमेश्वर वचन है कि तुम्हें इस पहाड़ के बाहर घूमते घूमते बहुत दिन हो गए, अब उत्तर की ओर मुड़ो। और जब हम उस परमेश्वर के करीब आ गए हैं, अब जब परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? उठकर कुछ करो। मैंने हिशबोन क्या है? और अर्नोन के नाले के पार चलो। और अर्नोन के नाले के पास चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशमोन के राजा अमोरी सिहोन को हाँ, अच्छा, सिगो को
हाँ तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिए, उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात क्या है, यहाँ पे 24 वचन, जब हमने 24 वचन देखा तो हम उसे क्या समझ गए? 24 वचन से हम क्या समझ रहे हैं? 24 वचन ये कहता है, उठकर कूच करो। जब तक हम स्वयं लड़ेंगे नहीं, जब तक हमको अपना अधिकार नहीं पता है, हम किस प्रकार उस शत्रु के ऊपर, वो परमेश्वर कहता है ना, उत्तर की ओर मोड़ो, देखो उत्तर की ओर मोड़ो और उठकर कूच करो। क्या हम कूच कर रहे हैं? क्योंकि उसने यही तो कहा है ना कि और अर्नोन के नाले के पार चलो, सुनो मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन का तुम्हारे हाथ में कर देता हूं। यानी कि वो परमेश्वर ने हमारा शत्रु हमारे हाथ में दे दिया। हालेलुया। अब हमारा काम क्या है? अधिकार में लेना। क्योंकि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं पता, हम तब तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते यहोवा ने मुझसे कहा। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिया, हमको हमारी कमियां बताई। आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करिए एक बार फिर से कि ये जो 2022 का साल है, हमको क्या करना है। हम जब आज परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। हम इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। आज मैं अपने सब शत्रुओं को अधिकार में ले रहा हूं। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो।